हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नाइन्थ क्लास हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें हमने कल किया था पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, और अब हम देखने जा रहे हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है, तो हमने देखा था पदार्थ क्या होता है, कोई भी वस्तु जो कोई स्थान घेरती है या उसका कोई आयतन होता है। ठीक है ना बेटा, वो क्या कहलाती है, वो पदार्थ कहलाती है। तो अभी इस प्रकार से हम देखने जा रहे हैं कि पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन से हैं, यानी कि जो पदार्थ के अंदर होंगे ही होंगे। तो पहला जो गुण हो क्या है बेटा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है ना, यानी कोई मान लो कोई पदार्थ है, उसकी एक कण है, तो उनके बीच रिक्त स्थान मिलेगा। ये हो सकता है कि किसी के बीच रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा हो, किसी के बीच रिक्त स्थान बहुत कम हो। ठीक है ना बेटा, देखो यहाँ पर रिक्त स्थान बेहद कम है, दिख रहा है ना, देखो बीच में बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से जो रिक्त स्थान है होगा ज़रूर। देखो क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, शर्करा बेटा चीनी ही होती है। ठीक है ना, शक्कर भी बोल देते हैं, शर्करा ही बोल देते हैं। डेटोल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त स्थान होता है। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए पानी है और हमने उसमें चीनी मिलाई है। ये पानी के कण हैं जो मैंने ब्लू कलर के दिखाए हैं, और आपको मैं दूसरे दिखाती हूँ। मान लीजिए ये हैं जो ये छोटे छोटे कण हैं, ये नमक के कण हैं और मैंने को लाल रंग से दिखाया है। तो देखो इस प्रकार से ये जो पानी के कणों के बीच खाली जगहें हैं उनको भर देते हैं, उनको घेर लेते हैं। इसीलिए पानी में नमक घोलने के बाद उसका जो लेवल है ना, वो ऊपर नहीं उठता। आप समझ गए बेटे। तो यानी कि हम देखते हैं कि चाय बनाते हैं तब भी, है ना बेटा, तो चीनी और चाय जो है ना आपस में मिल जाते हैं, पानी के अंदर घुल जाते हैं, दिखाई भी नहीं देते हैं। तो कहाँ चले गए, डिसअपियर क्यों हो गई, अदृश्य क्यों हो गई वो, क्योंकि बेटा वो कणों के बीच में उन्होंने अपनी जगह बना ली ही है। पानी कणों के बीच में खाली जगह थी ना, वहाँ पर जाकर वो सेट हो गए हैं। आगे है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसका मतलब क्या है, पदार्थ के कण जो है लगातार गति करते रहते हैं। ठीक है ना, लगातार गति करते रहते हैं। इसमें एक क्रियाकलाप दे रखा है, देखिए। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने पास जाना पड़ेगा, बिल्कुल पास जाना पड़ेगा, है ना, सूंघने के लिए, है ना बेटे। अब अगरबत्ती को जला दें। क्या होता है, क्या दूर से ही आपको इसकी सुगंध मिल जाती है, मिलती है ना बेटा। तो अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए। यानी कि पदार्थ के कण जो है ना वो लगातार गति करते रहते हैं। अब तुम कहोगे जी पदार्थ में अगरबत्ती पहले भी थी और पदार्थ अब भी है, तो अंतर क्या हुआ, एक में तो गति कर रहे हैं कण, एक में गति नहीं कर रहे हैं। बुझी मोमबत्ती है उसमें तो कण गति नहीं कर रहे हैं, जो जल रही है अगरबत्ती उसमें कण गति कर रहे हैं, पदार्थ तो एक ही है। तो इसका उत्तर बेटा ये है कि जब अगरबत्ती जल रही है ना तो उसमें से एक नया पदार्थ बन रहा है जिसे हम गैस पदार्थ कहते हैं, जो कि धुआं है, और वो धुएं के कण गति कर रहे हैं। और जो अगरबत्ती है उसके जो कण हैं वो क्या है बेटा एक दूसरे के आकर्षण से बंधे हुए हैं। वह एक ठोस पदार्थ है, और ठोस पदार्थ की गंध को लेने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ठोस पदार्थ के जो कण हैं एक दूसरे से मजबूत आकर्षण बल से बंधे होते हैं और उसको छोड़कर आप तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है बेटा, आगे देखिए। तो हमने इसमें क्या देखा, पहला जो गुण देखा हमने, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, श्योर है, फाइनल है। दूसरा गुण क्या देखा, पदार्थ के जो कण होते हैं वो लगातार गतिशील रहते हैं, वो गति करते ही रहते हैं। ठीक है बेटा। अब ना ये तो बात थी गैस पदार्थ की वजह से ना अगरबत्ती को जलाया तो उससे गैस निकली और उसने गति की। अब दूसरा पॉइंट क्या है, जल से भरे 2 बीकर या गिलास लें, गिलास या बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली शाही डाल दें। पहले बीकर के एक सिरे पर, ठीक है ना, सावधानी से एक बूंद लाल या नीली शाही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। आप अपनी कक्षा के घर या कक्षा के कोने में रख दें। आप क्या नोट करेंगे, आप देखो, आप जैसे अपनी मम्मी को देखा हो, कपड़े जब वो धोती हैं सफ़ेद कपड़ों में
नीला रंग डालती हैं तो क्या करते हैं, आपने कभी देखा तो नील की एक बूंद या चुटकी सूखी नील की डालते हैं तो धीरे धीरे ऐसे घूमता हुआ हिलता हुआ महसूस होता है वो रंग, है ना बेटा। तो धीरे धीरे बिना हाथ लगाए बिना वो आधे घंटे बाद या 20 मिनट बाद या बेटा 15 मिनट बाद वो अपने आप सारे पानी में समान रूप से फैल जाएगा। नहीं तो मम्मी हाथ लगा डालती ना, हाथ हिलाती ताकि ना जल्दी से वो मिल जाए, है ना बेटा। तो देखो, और शहद है वो थोड़ा लेट घुलेगा। ये देखिए, ये ना डिपेंड करता है कि हमने किस प्रकार का पदार्थ लिया है। अब देखो, हम इंसान हैं, वैसे तो हमारे सारे गुण समान हैं, लेकिन किसी में कोई गुण ज़्यादा है, सच्चाई का गुण की ज़्यादा, किसी में खिलाड़ी होने का गुण ज़्यादा है, किसी में बेटा पढ़ने का गुण ज़्यादा है। तो सबके गुण अलग अलग हैं। तो पदार्थों के अंदर ये बात तो फाइनल है कि उनके कण गति करते रहते हैं लगातार, लेकिन किसी के कण बहुत जल्दी गति करते हैं, किसी के कण बहुत आराम से गति करते हैं, ठीक है। शाही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, शाही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं, और बेटा शहद की बूंद डालने में को घुलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक गिलास गर्म पानी से दूसरे ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दें, हिलाएं नहीं। इनमें से ना तो आपके पास कॉपर सल्फेट हो घर पे, ना आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट मिल जाता है, लेकिन वो दवाई के रूप में मिलता है। अगर मिले ना कभी, तो आपने कभी सुना हो ना, तो जब भैंसों के पैरों में पैर खुर हो जाता है, बीमारी जाती है, तो हम उसमें ना शायद कीड़ों की दवाई बोलते हैं उसको पानी मिलाकर, कीड़ों की दवाई तो नहीं बोलते। देखो, वो लाल दवाई होती है, लाल दवाई, ठीक है ना। जो लाल दवाई होती है ना, पाउडर होता है, पाउडर फॉर्म में होती है, वो डिब्बी में आती है। उसके अंदर नीला रंग होता है, नीला नीला तो नहीं कहेंगे, बैंगनी रंग होता है, सही तो वो गुलाबी जामुनी बोल देते हैं उसको। तो उसके वो ना गांठों के रूप में, ठीक है ना बेटा, वो होता है गांठों के रूप में, उनको हम ना क्रिस्टल कहते हैं। तो 1 या 2 बूंद डाल दो पानी के अंदर और आप उसको हिलाएं नहीं, उसको छोड़ दें। तो आप क्या देखोगे, देखो गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या होता है, समय बीतने पर क्या होता है, इससे ठोस द्रव पदार्थ के बारे में क्या पता चलता है, क्या तापमान के गर्म होगा तो जल्दी मिल जाएगा, ठंडा होगा तो आराम से मिलेगा। तो लिखा ना, एक में गर्म पानी लेना है, एक में ठंडा पानी लेना है। तो ठंडे पानी में आराम से, ठंडे पानी में थोड़ा धीरे से घुलेगा, गर्म पानी में जल्दी घुलेगा। क्यों घुलेगा भाई गर्म पानी में जल्दी, क्योंकि गर्म पानी के कणों के बीच में गर्मी के कारण ऊर्जा आ जाती है, और गर्म पानी के जो कण हैं वो जल्दी गति करते हैं और कॉपर सल्फेट या पोटेशियम पर मैग्नेटिक क्रिस्टल को जल्दी घोल लेते हैं। और दूसरा जो ठंडा पानी में है, वो ठंडे पानी कण, उनमें ऊर्जा तो होती नहीं है, वो धीरे धीरे गति करते हैं और वो उसके अंदर आराम से जो कॉपर सल्फेट या पोटेशियम पर मैग्नेटिक क्रिस्टल बेटा वो आराम से घुलते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग जब नींबू पानी बनाते हैं ना, तो जब हम नींबू पानी बनाते हैं तो नींबू पानी बनाने के दौरान हम बर्फ़ डालते हैं, है ना बेटा। लेकिन हमेशा याद रखें, कभी नोट करें, किसी से पूछें कि बर्फ़ हमेशा लास्ट में डालते हैं, चीनी घुलने से के बाद में डालते हैं, चीनी पहले घोलते हैं, क्योंकि अगर मान लो हमने पहले बर्फ़ डाल दी तो ठंडा पानी हो जाएगा, और ठंडे पानी की जो घुलनशीलता होती है, घुलने का गुण होता है बेटा, वो कम हो जाता है। तो इन लोगों ने अपने क्या देखा, पदार्थ के कण लगातार गतिशील होते हैं निरंतर, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। देखो, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, है ना, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपरोक्त क्रियाकलापों में हमने देखा कि उपदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का अपने आप मिलना विसरण कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। विसरण क्या होता है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का आपस में मिलना, स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है, ठीक है बेटा, यानी गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है बेटा, क्योंकि गर्म कण के मतलब पदार्थ होते हैं ना, वो गर्म होने के कारण गतिज ऊर्जा पा जाते हैं, और उनकी गतिज ऊर्जा होने के कारण बेटा वो एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जल्दी गति करते हैं, और इस प्रकार से वस्तु के अंदर जल्दी घुल जाती है, ठीक है बेटा। आगे देखिए,
अगला जो गुण करेंगे हम, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये हम कल करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो होने पर बच्चे बोर हो जाते हैं, उनके पास इतना डाटा भी नहीं होता है। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, आपने यहाँ तक पढ़ना है। और इसके बाद यहाँ से हम कल पढ़ेंगे पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसके दौरान जितनी भी डेफिनेशन आए, जितने पॉइंट आए, 2-3 पॉइंट देखो अभी बता देती हूँ मैं, कि पदार्थ के कण जो हैं आपस में मिलते हैं तो विसरण कहलाता है। गर्म करने पर विसरण की दर बढ़ जाती है। ठीक है बेटा। एक हमने देखा कि जो पदार्थ के कण होते हैं ना, वो लगातार गतिशील होते हैं। एक पॉइंट हमने ये देखा। और उससे पहले हमने क्या देखा था, पदार्थ के कण जो है उनके बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है बेटे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए पॉइंट्स के साथ। इसी का थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।